Hello everyone, my name is Kainat Mariam and I am a first year medical student from RMCH Hapur, UP. So today I'll be sharing the importance of NCERT and the reduced syllabus from the NTA of the NCERT and let's start. तो NCERT की क्या इम्पोर्टेंस है ये किसी भी नीट एस्पिरेंट को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको NCERT एज अ बाइबल रटना होता है, ये पता होता है। इन बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए यू शुड हैव टू गो थ्रू विद द कॉन्सेप्ट एंड विथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑल्सो, क्योंकि आप सिर्फ NCERT पढ़ करके फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं सॉल्व कर सकते। लेकिन हाँ, बायो के लिए यू शुड हैव टू थरो योर NCERT बहुत अच्छे से। तो NCERT के लिए आप उसको अच्छे से रिवाइज़ करें। एंड या NCERT सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, यू हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस एज मच एज़ यू कैन। अगर आप दिन भर में 100 क्वेश्चंस भी लगा रहे हो तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि आप उसको थोड़ा और बढ़ा लो, फ्रीक्वेंसी को और ज़्यादा कर लो NCERT के क्वेश्चंस को करने के, NCERT बेस्ड क्वेश्चंस करने के। आपको पता होगा बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने और सब ने बता दिया होगा कि NTA ने कुछ अमेंडमेंट्स करे हैं इन द चैप्टर्स। उन्होंने रिड्यूस करा है केमिस्ट्री के चैप्टर्स, बायोलॉजी के चैप्टर्स। तो केमिस्ट्री के चैप्टर्स में चैप्टर्स को उन्होंने रिड्यूस करा है। जो चैप्टर्स रिड्यूस करा है, आई विल बी टेकिंग दैट नेम ऑफ द चैप्टर। तो चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, मेटलर्जी, पॉलीमर और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ओके, तो ये था केमिस्ट्री का। एंड नाउ बायोलॉजी में जो उन्होंने रिड्यूस करा है सिलेबस, विच इज़ कॉकरोचेस, ओनली फ्रॉग है उसमें, कॉकरोचेस हट गया है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, स्ट्रैटेजीज इन फूड मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल इशूज़। दीज चैप्टर्स आर डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस, ठीक है। और आपको पता होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, 1 नंबर तो आपको मिल ही जाता है इस चैप्टर्स से। तो कोई बात नहीं, और मेहनत कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्या इम्पोर्टेंस है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बायो में क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को। सिर्फ NCERT पढ़ के भी कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट में ये गलती की थी कि मैंने NCERT बहुत अच्छे से पढ़ ली, लेकिन जब मैं एग्ज़ाम देने गई तो वो क्वेश्चंस क्या थे ना कि बहुत एकदम डीप टू द लाइन थे, जो हम जब पढ़ते हैं तो सुपरफिशियली पढ़ लेते हैं, उस पर उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते कि वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हो सकती है कि वो एग्ज़ाम में उस तरीके से आ जाए। तो कभी कभी कोई वर्ड होता है जिस पे हम ध्यान नहीं देते, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और फॉर द MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। अब जैसे कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें बना के लिखते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स को मिस भी करते हैं, तो फिर भी नॉर्मल पेस पे हैं। लेकिन अगर MCQ की बात करें तो MCQ को अगर आपने A से B करा, इसका मतलब आपके क्वेश्चन गलत हो गया। और आपको पता है कि नीट में नेगेटिव मार्किंग है, आप ऐसे ही तुक्का नहीं लगा सकते। अगर कोई बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैं तुक्का लगा के पास हो जाऊंगा, सॉरी ब्रो, यू आर नॉट एबल टू गोना क्रैक दैट एग्ज़ाम। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप तुक्का नहीं लगाएंगे। आज आप कसम खाएंगे कि एग्ज़ाम में कुछ हो जाए, टेस्ट में कुछ हो जाए, हम तुक्का लगाएंगे नहीं। हाँ, अगर आपको तुक्का लगाना है तो आप अगर 50 for 50 भी नहीं कहूँगी, 70-30 में कंफर्म है, तो आप 1-2 क्वेश्चंस में तुक्का लगा सकते हैं। वो भी तब कि जब आप 100% श्योर हैं कि मुझे इतना मार्क्स है कि अब मैं तुक्का लगाऊंगा तो कुछ खास बिगड़ेगा नहीं, ठीक है। अपनी रैंक बढ़ाने के लिए, मार्क्स बढ़ाने के लिए तुक्का बिल्कुल नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुक्का मेरा तो मोस्टली गलत होता है, मोस्टली। अब आपका पता नहीं, आप देख लो, बट आई सजेस्ट कि आपको तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है। रही बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो बहुत सारे बुक्स हैं, लाइक आप जिस कोचिंग को ऑप्ट कर रहे होगे उसके मॉड्यूल्स होंगे। आप बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छी बुक है। अभी एक रक्षिता मैम की बुक आई है जो उन्होंने फुल्ली NCERT ओरिएंटेड बुक मंगाई है। एक पार्थ गोयल सर की बुक है, वो बहुत अच्छी बुक है, गोयल्स बुक फॉर नीट, यू विल फाइंड इट। या बायोहैक इज़ द नेम ऑफ दैट बुक।
तो वो भी बहुत अच्छी बुक है। वो पूरी एक एक पॉइंट करके एनसीईआरटी से ली हुई पॉइंट्स है, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इन योर नीट प्रिपरेशन। आप ये सब बुक्स ऑप्ट कर सकते हो। ऑल्सो मैं अब कोशिश करूँगी कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँ। और मैंने ना अपने लाइफ टाइम पे ये चीज़ करा था इस वाले अटेम्प्ट में कि पहले मैंने अपनी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली, कॉन्सेप्ट क्लियर करा। उसके बाद ना मैं जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी और जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आती थी तो फिर मैं उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करती थी। तो मैं ये चीज़ कोशिश करूँगी कि आपके साथ मैं उसी फार्मूला को अपनाऊँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हमें कॉन्सेप्ट तो समझ आ जाता है लेकिन जब हम क्वेश्चन करने बैठते हैं तो वो चीज़ पार हो जाती है सर से, तो भूल जाते हैं, दिमाग से निकल जाती है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ आपको जो चीज़ नहीं समझ आएगा या हार्ड लगेगा, मैं उस क्वेश्चन के दौरान या उस क्वेश्चन के ज़रिए मैं आपका वो डाउट सॉल्व करती चली जाऊँगी। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।